जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों में हमारे देश में कुछ ऐसे पाखंडी लोग देखे गए हैं जिनका इस धरती पर पैदा होना इंसान तो इंसान जानवरों को भी शर्मसार करता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हाल ही में अपशब्दी पाखंडी यति नरसिंहानंद सरस्वती की, जिसको सरकार ने हिंदुस्तान की गलियों में सिर्फ छोड़ ही नहीं रखा है बल्कि उसको संरक्षण भी दे रखा है। इस बार उसने सिर्फ इस्लाम के बारे में जहर नहीं उगला बल्कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मर्दानगी पर भी शक कर दिया। फिर क्या था, समाज सेवियों से लेकर और नेताओं तक सबने उसको खूब धोया। अगर किसी दिन कोई मर्द दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो सबसे पहले जो चीज खत्म होनी चाहिए वो तो होना चाहिए दारुल उलूम देवबंद, और उसके बाद दूसरी चीज जो खत्म होनी चाहिए वो होनी चाहिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, और तीसरी चीज जामिया। ये तीनों तो पहले दिन खत्म होनी चाहिए, उसके बाद इस देश का कुछ भला हो सकेगा। ये सनातन वैदिक राष्ट्र बनना चाहिए, वेद के सिद्धांतों पर, सनातन धर्म के सिद्धांतों पर यह राष्ट्र बनना चाहिए जिसमें एक भी मस्जिद ना हो, एक भी मदरसा ना हो, और एक भी जिहादी ना हो, एक भी कुरान ना हो, एक भी हदीस ना हो, ऐसी गंदगी की कोई किताब ना हो। इस देश को ऐसा इस्लाम विमुक्त देश, सनातन वैदिक राष्ट्र बनना ही चाहिए किसी भी कीमत पर। इसके लिए कोई भी कीमत दी जानी चाहिए, कुछ भी करना चाहिए, लेकिन टोटल कितने मुकदमे हुए? अब गिनती नहीं याद है मुझे। कितने मुकदमे? मैं 32 बार जेल में रहा हूँ। 32 बार? हाँ, 100 से ज्यादा बार मैं हवालात में रहा हूँ, और कितने मुकदमे मुझे याद नहीं है। इसका याद नहीं है। याद कौन रखेगा मुकदमों को? कैसे इनसे कैसे बरी होंगे? इतने मुकदमे बरी होने की क्या जरूरत है? हमारी मुसलमान थोड़े दिनों में हत्या कर ही देंगे। मानव इतिहास में जितना इनाम उन्होंने हमारे सिर पर रखा है, इतना आज तक किसी के सिर पर रखा नहीं है। पिछले सर कितने सिक्योरिटी गार्ड लेके टहलते हैं सर? अरे नहीं, सिक्योरिटी गार्ड पुलिस ने 4 कांस्टेबल दे रखे हैं भाई। 4 कांस्टेबल? और 4 का जितना इनाम हम पे हमारे पास होनी चाहिए Z+। किसी पे भी आज तक किसी पे भी इतना इनाम नहीं रखा गया। कितना? यतिनंदन सरस्वती का कल ही उन्होंने एक बयान दिया है, उसके बारे में आपके क्या विचार? देखिए, ऐसे लोगों के बयानों पे कोई तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हिंदू ऐसा बोल ही नहीं सकता, जो अच्छा हिंदू होगा वो ऐसा नहीं बोल सकता। और रही बात इस बात की कि वो जब प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए ये कह रहा है कि दिल्ली के अंदर जब किसी मर्द की सरकार आएगी, तो मैं समझता हूँ क्या वो प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं मानते, अपने ये मोदी जी को भी नहीं मानते? मोदी जी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं? क्या PM साहब मर्द नहीं है? और कैसी मर्द सरकार आएगी? ऐसे लोगों का कोई संज्ञान नहीं लेना चाहिए। ये लोग पागल हुए हैं, और ऐसे लोग इस्लाम को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। आप फिक्र मत करिए। अच्छा, हाँ। तो ऐसे लोगों के लिए आप कोई ज्ञापन वगैरह देंगे या कोई? मैं ना ऐसे लोगों को ज्ञापन देकर इनकी बातों को संज्ञान लेकर इनको बढ़ावा देना है। ये जानवर है, जैसे गलिया कुत्ता होता है, कुत्ता भूखता है, लोग निकल जाते हैं, तो क्या कुत्ते को ईंट मारते हैं? हम लोग नहीं मारते। ऐसे ही भूखता वो चला गया, कोई बात नहीं। एक जानवर की तरह ये इंसान की बोली हो ही नहीं सकती। जो बिल्कुल दो फाड़ करे समाज के अंदर, वो इंसान कैसे हो सकता है? जो मोहब्बत की बात करे वही इंसान हो सकता है, वही अच्छा हिंदू हो सकता है, वही अच्छा धार्मिक हो सकता है। ये धार्मिक नहीं है, ये पाखंडी है। जैसे और जेल में पड़े हुए पाखंडी, आपने पहले भी सुना था, फला बाबा, ये सब लोग, उसी तरह का ये पाखंडी है। इसकी ना कोई हैसियत है, ना कोई इज्जत है। ये तो ज़बरदस्ती अपने आप को चमकाने की कोशिश कर रहा है, इस्लाम को गाली देकर। लेकिन इस्लाम कोई ऐसे लोगों के कहने से कोई मिट जाएगा या ख़राब हो जाएगा? ना, कभी भी नहीं होगा। बल्कि ऐसे लोगों की बात सुनकर जो नौजवान तबका है मुस्लिम, वो बहुत तेज़ी के साथ इस्लाम को बहुत गहराई से पढ़ रहा है, और उल्टा। और अगर जो नॉन मुस्लिम है उनका क्या है? क्या इसको कोई इज्जत दे पाएंगे वो? नहीं दे पाएंगे। मुझे समझता हूँ इस मुल्क के अंदर नफरत करने वाले की कोई जगह नहीं है। इस मुल्क के अंदर हमेशा से प्यार मोहब्बत पहले से रहा है, बरसों से, सौयों सालों से, हजारियों सालों से इस मुल्क का इतिहास है। यहाँ पर प्यार मोहब्बत ही चली है, नफरत कभी नहीं चली। ये वक्त की चीज़ें हैं, ये वक्त आया है, थोड़ा वक्त ख़राब होकर चला जाएगा, नफरत ख़त्म हो जाएगी, ऐसे लोग निस्तो नाबूद हो जाएंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। हिंदू भाइयों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि हिंदू भाई ऐसे लोगों को पकड़कर पीटें, ताकि ये मालूम पड़ जाए कि हिंदू ऐसा नहीं होता। हिंदू ऐसा नहीं होता। हिंदू तो वो है
जैसे गांधी जी थी। अभी 2 दिन पहले मोहन भागवत जी का बयान आया कि जिसमें लिंचिंग करने वाला हिंदू नहीं है। अब इनका ये बयान आया कि लिंचिंग को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, तो मोहन भागवत साहब के आप कहाँ मिला रहे हैं इस छोटे से आदमी को? ये गली का नाजायज़ कुत्ता है, वहाँ आप किससे मिला रहे हैं? आप ये कीड़ा है, कहाँ आप उससे मिला रहे हैं? मोहन भागवत एक आरएसएस की विचारधारा के बहुत बड़े नेता हैं। जब उनकी विचारधारा बदल रही है तो ऐसे कुत्तों से और ऐसे जानवरों से पूछने से कोई हमला नहीं पड़ता। गवर्नमेंट से क्या इनके खिलाफ कार्रवाई करवाने की मांग करेंगे? मैं समझता हूँ समाज इनको छोड़ दे, गवर्नमेंट भी ना ऐसे जानवरों पर जो गवर्नमेंट को खुद नहीं मानना, जो प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए उंगली उठा रहा है कि वहाँ मर्द नहीं है, तो बता के तू मर्द है, तू मर्द है। हमारे पीएम को तू ऐसे कह रहा है, हमारे पीएम पे तू उंगली उठा रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे पीएम साहब पे जो उंगली उठाए उसकी उंगली काट देनी चाहिए, जो आवाज़ उठाए उसकी गर्दन काट देनी चाहिए। हमारे पीएम साहब हिंदुस्तान के पीएम है, वो इस वक्त पूरे मुल्क के पीएम है, उनकी इज्जत करना हमारा काम है, उनकी बुराई सुनना हमारा काम नहीं है। ऐसे जानवरों को जिन्होंने पीएम साहब के ऊपर उंगली उठाई है, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन हम ऐसे अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में सुनना पसंद नहीं करेंगे। समाजवादियों की क्या राय इसमें होगी? समाजवादी तो शुरू से ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हासिल करने में लगी और करती रही है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो सबको हमने लैपटॉप बांटे, साइकिलें बांटी। अखिलेश यादव साहब ने पूरे उत्तर प्रदेश में विकास कराया, उसी आधार पर आज उनको लोग याद कर रहे हैं। और इंशाल्लाह 2022 में वो दूसरा के यूपी के सीएम होंगे और गरीब जनता का भला होगा। बिना किसी भेदभाव के करेंगे या फिर इसमें भी कोई पॉलिटिक्स? नहीं, बिना भेदभाव के विकास होगा। साइकिल बटी सबको बटी, लैपटॉप बटा सबको बटा, और पेंशन बटी सबको बटी। समाजवादी का मतलब ही यही है कि सबको साथ लेकर चलना। समाजवादी पार्टी किसी पार्टी का नाम नहीं है, समाजवादी एक व्यवस्था का नाम है जिसमें सबका साथ, सबका विकास होता है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, समाजवादियों की तो बात अलग है, और जो समाज की सेवा करे वो समाजवादी, जो समाज का काम करे वो समाजवादी।